हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी में समुदाय का वर्गीकरण। समुदाय का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है वो हम देखेंगे। समुदाय विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं। यद्यपि समुदाय प्रायः सभी विशेषताएं रखते हैं, फिर भी जगह जगह अलग स्थान और प्रकृति के कारण इनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अनेक समाजशास्त्रियों ने समुदाय से संबंधित अध्ययन किए हैं और अपने आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। कुछ समाजशास्त्रियों के वर्गीकरण को हम देखेंगे कि उन्होंने समुदाय का वर्गीकरण किन आधारों पर किया है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कर्टिस एवं कोलमैन। कर्टिस एवं कोलमैन ने क्षेत्र को आधार मानते हुए समुदाय का वर्गीकरण किया है। सबसे पहला इन्होंने बताया है आदिम समुदाय। आदिम समुदाय के अंतर्गत इन्होंने उन समुदायों को रखा है जो प्राकृतिक रूप से जंगलों में निवास करते हैं और नैसर्गिक जीवन का निर्वाह करते हैं, अर्थात जो आधुनिक सभ्यता से दूर वनों और दूर दराज इलाकों में रहते हैं, इसको इन्होंने आदिम समुदाय कहा है। उदाहरण के तौर पे हम भारत में आदिवासी समुदाय कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पूर्व औद्योगिक समुदाय। इसके अंतर्गत इन्होंने कृषि अथवा ग्रामीण व्यवस्थाओं में रह रहे समुदायों को पूर्व औद्योगिक समुदाय कहा है। इसका उदाहरण है भारत में रह रहे ग्रामीण समुदाय। तीसरा इन्होंने औद्योगिक समुदाय को माना है। औद्योगिक समुदाय वे समुदाय हैं जिन्हें सदस्य जीवन निर्वाह हेतु उद्योगों पर निर्भर रहते हैं। जैसे भारत के बहुत ऐसे शहर हैं जहाँ पे उद्योग लगा हुआ है, उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिक काम करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस तरह के समुदाय को उन्होंने औद्योगिक समुदाय माना है। उदाहरण के तौर पर भारत में औद्योगिक नगर जैसे इंदौर, सूरत, अहमदाबाद आदि को औद्योगिक समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट है महानगरीय समुदाय। महानगरीय समुदाय में विशाल जनसंख्या, व्यावसायिक गतिविधियां, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विविधताएं युक्त अत्यधिक बड़े नगरों को इन्होंने महानगरीय समुदाय कहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास आदि महानगरीय समुदाय हैं। अब हम देखते हैं कर्टिस और कोलमैन द्वारा प्रस्तुत समुदाय के वर्गीकरण में प्रथम दो आदिम और पूर्व औद्योगिक समुदाय तो केवल समुदाय की समस्त विशेषताओं को रखते हैं, परंतु शेष दो प्रकार औद्योगिक समुदाय और महानगरीय समुदाय की विशेषता के दर्शन नहीं होते, अतः इन्हें समुदाय मानना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट हम कोलिन क्लार्क द्वारा प्रेषित वर्गीकरण को देखते हैं। क्लार्क ने समुदाय का वर्गीकरण करने के लिए क्षेत्र को आधार न मानकर आर्थिक गतिविधियों अथवा उत्पादन की प्रकृति को आधार इन्होंने माना है। इन्होंने तीन आधार पर समुदाय को वर्गीकृत किया है: प्राथमिक समुदाय, द्वितीयक समुदाय और तृतीयक समुदाय। पहला हम देखेंगे प्राथमिक समुदाय। प्राथमिक समुदाय के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि जो जीविकोपार्जन हेतु प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जो गांव में रहकर कृषि भूमि से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अर्थात कृषक, या फिर आदिवासी वनों में फल फूल कंदमूल खाकर एकत्रित होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको इन्होंने प्राथमिक समुदाय माना है। दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक समुदाय। इस श्रेणी में वे समुदाय हैं जिसमें सदस्य जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी प्रकार का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए नेपा नगर, जहाँ पर श्रमिक बांस की लुगदी से रसायन मिलाकर उससे कागज़ बनाते हैं और कागज़ का विक्रय किया जाता है और उससे जो इनकम होते हैं उससे वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसी प्रकार बहुत ऐसे कारखाने हैं, भिलाई, राउरकेला, कोबरा आदि, इन सभी में श्रमिक जो है कच्चे माल को दूसरे रूप में तैयार करके उसको सेल करते हैं, विक्रय करते हैं और उससे प्राप्त इनकम से अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह के समुदाय को इन्होंने द्वितीयक समूह माना है। तीसरा है तृतीयक समुदाय। इस श्रेणी में
इस श्रेणी में इन्होंने उन समुदाय को रखा है जिनके सदस्य व्यापार, व्यवसाय, संचार, प्रशासन और शिक्षा आदि का कार्य करते हैं। राज्यों की राजधानी, बंदरगाहों एवं व्यापारिक नगरों को तैत्तिक समुदाय इन्होंने माना है। नेक्स्ट हम देखेंगे किंग्सले डेविड्स के अनुसार वर्गीकरण। इन्होंने अपने वर्गीकरण में जनसंख्या का आकार, क्षेत्र का विस्तार, संपत्ति और जनसंख्या की सघन बसाहट, समाज में समुदाय के कार्यों की विशिष्ट प्रकृति और समुदाय में संगठन के स्वरूप, इन सभी को आधार मानते हुए समुदायों का वर्गीकरण किया है। पहला है आदिम समुदाय। आदिम समुदाय के अनुसार डेविड्स के अनुसार नगर और गांव से दूर रहकर वनों में जो नैसर्गिक जीवन जो आदिवासी व्यतीत करते हैं उनको इन्होंने आदिम समुदाय माना है। दूसरा है नगरीय समुदाय। डेविड्स का मत है कि जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क हो, समाचार, फैशन आदि की सुविधा हो, बढ़ता व्यक्तिवाद, आविष्कार, सामाजिक गतिशीलता, धर्मनिरपेक्षता, श्रम विभाजन, जटिल अव्यवस्था, ये सारी चीज़ें की विशेषता जहाँ पाई जाती है उसको उन्होंने नगरीय समुदाय कहा है। और ग्रामीण समुदाय के बारे में डेविस कहते हैं, नगरीय समुदाय के जिन प्रभावों का असर जहाँ पर कम पड़ा है उसे उन्होंने ग्रामीण समुदाय माना है। मैकाइवर एवं पेज के द्वारा वर्गीकरण। इन्होंने 3 आधार पर वर्गीकरण किया है: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय। इनके अनुसार गांव में रहने वाली जनसंख्या ग्रामीण समुदाय है, नगरों में रहने वाली जनसंख्या नगरीय समुदाय है और क्षेत्रीय समुदाय जो एक विस्तृत क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या जो क्षेत्रीय आधार पर सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक विशेषताएं रखती है उनको उन्होंने क्षेत्रीय समुदाय कहा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जैसे निर्वा, मालवा, छत्तीसगढ़, महाकौशल, ये सभी की अपनी एक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जिसमें से प्रत्येक स्वतंत्र क्षेत्रीय समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। बोगार्डस के द्वारा प्रस्तुतिकरण। बोगार्डस ने समुदाय को 4 भाग में विभाजित किया है: क्षेत्रीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय। इनके अनुसार क्षेत्रीय समुदाय बहुत सीमित होता है और बहुत छोटा समुदाय होता है, जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष की कोई विशेषता के आधार पर वह समुदाय बन जाता है, उसको हम क्षेत्रीय समुदाय कहते हैं। दूसरा ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय को इन्होंने क्षेत्रीय समुदाय से बड़ा माना है। तीसरा नगरीय समुदाय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नगर में रहने वाले समुदाय को नगरीय समुदाय इन्होंने कहा है। और राष्ट्रीय समुदाय, बोगार्डस का मत है कि राष्ट्र की भौगोलिक सीमाएं होती हैं, उनकी विशेष संस्कृति, जीवन पद्धति होती है, हर राष्ट्र का अपना एक नाम होता है और राष्ट्र के लोगों से हम की भावना पाई जाती है। इन सभी विशेषताओं के आधार पर उन्होंने एक राष्ट्रीय समुदाय माना है। जैसे कि हम भारतीय हैं तो भारत एक राष्ट्र है, तो फॉर एग्जाम्पल हम भारत मान सकते हैं, भारत, हम इंडियन हैं, तो ये राष्ट्रीय समुदाय हमारा हो गया। हम भारतीय समुदाय के रहने वाले हैं तो हम भारतीय समुदाय कहलाते हैं। इस प्रकार इन्होंने यह वर्णन किया।